फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस समय एनर्जी का मेन सोर्स था स्टीम पावर और यहाँ पर जो मुख्य बदलाव था स्पिनिंग जेनी का प्रयोग, और यहाँ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स था वह इलेक्ट्रिक पावर था। ऐसे मान लीजिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ वर्षों बाद हमारे यहाँ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। कंप्यूटर द्वारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम शुरू हुआ उसका परिणाम था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति। इसको जानने से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को समझ लीजिए। पहली औद्योगिक क्रांति फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 के आसपास ब्रिटेन में शुरू होती है। इस समय एनर्जी का मेन सोर्स था स्टीम पावर, भाप ऊर्जा, स्टीम एनर्जी, और यही वह दौर था जब इंसान ने पहली बार हाथ से मशीन की ओर कदम बढ़ाया। और यहाँ पर जो मुख्य बदलाव था स्पिनिंग जेनी का प्रयोग, पावर लूम का प्रयोग। स्पिनिंग जेनी मतलब धागा बनाने की मशीन, पावर लूम मतलब कपड़ा बुनने की मशीन। और सबसे ज्यादा बदलाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया था कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और यहीं से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। इसके बाद जब सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आते हैं तो यह शुरू होता है 19th एंड 20th सेंचुरी में। इसका जो दौर था 19th सेंचुरी से शुरू होकर 20th सेंचुरी के दौरान तक रहा। और यहाँ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स था वह इलेक्ट्रिक पावर था। स्टीम से हम आ गए इलेक्ट्रिक पर। मशीनें और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई और ज़्यादा तेज हो गई। असेंबली लाइन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। असेंबली लाइन से मतलब एक काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर मास लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। फोर्ड कार का उत्पादन इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी इंडस्ट्रीज में बदलाव आए, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, रेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सब चीज़ों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। और जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आए कि मतलब बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो था, हैवी इंडस्ट्रीज जो था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर, तीसरी औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत मान सकते हैं 1950 के बाद। ऐसे मान लीजिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ वर्षों बाद हमारे यहाँ थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर हो गया, ऑटोमेशन पर जोर हो गया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जहां इंसान बिजली से चलने वाली मशीनों को चला रहा था, वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 में इंसान से ज़्यादा कंप्यूटर ने मशीनों को चलाना शुरू कर दिया। रोबोट्स का प्रयोग शुरू हो गया, पीएलसी का यूज शुरू हो गया। पीएलसी मतलब जो इंडस्ट्रीज में जो कंप्यूटर लगाए जाते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी कंप्यूटर, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्री में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए, फैक्ट्रियों में मशीनों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग होते हैं, उनको पीएलसी कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर द्वारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम शुरू हुआ उसका परिणाम था डिजिटल इकोनॉमी, ऑटोमेशन, कंप्यूटर। और धीरे धीरे अब जब हम आ गए हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में, 21वीं शताब्दी का जो दौर है उसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति। यहाँ पर क्या है, स्मार्ट सिस्टम है, कनेक्टेड सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिस्टम है। मशीनें यहाँ पर खुद से डिसीजन भी ले रही हैं। मशीनें जहाँ पहले काम कर रही थी तीसरी औद्योगिक क्रांति में, दूसरी औद्योगिक क्रांति में, वहीं पर यहाँ पर मशीनें काम नहीं कर रही हैं, प्रोग्राम डिसीजन नहीं ले रही हैं, बल्कि अनप्रोग्राम डिसीजन भी लेना शुरू कर चुकी हैं। कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन शुरू हो गया है, आपस में मशीनें कनेक्टेड हैं, सेंसर्ड बेस्ड सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बड़े पैमाने पर यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लार्ज स्केल पर होने लगा है। साइबर फिजिकल सिस्टम, सीपीएस मतलब डिजिटल सिस्टम प्लस फिजिकल मशीन्स। मशीन यहाँ पर खुद निगरानी कर रही है, खुद ही सुधार भी कर ले रही है। और इस एरा का जो की आइडिया है वह है स्मार्ट फैक्ट्रीज प्लस इंटेलिजेंस सिस्टम्स प्लस मशीन लर्निंग प्लस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स। मशीनें डाटा देखकर, डाटा का एनालिसिस करके खुद ही पैटर्न को सीख रही हैं, खुद ही पैटर्न को समझ रही हैं और डिसीजन ले रही हैं। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन कह सकते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को। यहाँ मशीनें खुद में ही अपना सुधार करती हैं, खुद ही डिसीजन भी लेती हैं। रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स के बेस पर तुरंत डाटा लिया और तुरंत उसका एनालिसिस किया और तुरंत ही डिसीजन लिया। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की सबसे खास बात है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा या आपकी कार होगी, उसमें कोई एरर आने वाला होगा, कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई एरर आने वाला होगा, या आपके नेटवर्क में कोई एरर आने वाला होगा, या कोई खराबी आती है तो मशीन खुद ही उसका इंडिकेशन देना शुरू कर देती है, पहले ही आपको इंडिकेट करना शुरू कर देती है।
अब कस्टमाइजेशन पर जोर है, ग्राहक के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनके हिसाब से कार तैयार हो रही है, मोबाइल तैयार हो रहे हैं, घड़ियां तैयार हो रही हैं, जूते तैयार हो रहे हैं, और वह भी लागत में ज़्यादा चेंजेस किए बिना। मतलब कि लागत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चीज़ें कंपनियां तैयार करके दे देती हैं। कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेसिंग, एडवांस्ड रोबोटिक्स। अब यहाँ पर जो रोबोट हैं वह रिपीटेटिव काम नहीं कर रहे हैं बल्कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी ले रहे हैं, नए नए काम भी करने लग जा रहे हैं। इंटेलिजेंट सिस्टम काम कर रहा है, हाई सिस्टम इंटीग्रेशन है, डिजाइन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, कस्टमर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कस्टमाइज शूज बन रहे हैं, कस्टमाइज कार्स बन रही हैं, कस्टमाइज दवाइयां बन रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 से लेकर 4 तक को अगर एक लाइन में समझना हो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट में जहां मशीनें इंपॉर्टेंट थी, सेकंड में मास प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था, और थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो इन्वेंशन था वह था ऑटोमेशन। तो वहीं पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति का जो इनोवेशन है, जो की आइडिया है, वह है स्मार्टनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये सारी चीजें मिलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 को तैयार कर रही हैं और हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर बदलाव के पीछे कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है उसके चैलेंजेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज को भी आपको समझना होगा।